भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सन 1968 में की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत देश में सन 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत देश में सन 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा वर्ष 1986 में राजीव गांधी के समय में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 34 वर्षों के बाद की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगा? नई शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2021 और 22 में लागू कर दिया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किसके अंतर्गत जारी किया गया? नई शिक्षा नीति 2020 को NHEB के अंतर्गत जारी किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086 के स्थान पर लागू किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार कानून अधिनियम 2009 के अंतर्गत 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 में अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? सही उत्तर है कक्षा 5 तक के छात्रों को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? वर्ष 2030 तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रास इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? HECI निकाय का गठन किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2+3 पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न होगा? सही उत्तर है 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 पैटर्न होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स की शुरुआत कक्षा 6 से की जाएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू किया गया? भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 ईस्वी में लागू किया गया।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। सही उत्तर है ई पाठ्यक्रम के लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। सही उत्तर है वर्ष 2025 तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1988 ईस्वी में की गई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1986 के शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया था, जिसकी शुरुआत 1987 और 88 में हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE की स्थापना कब हुई थी? NCTE की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की थी? 20 अगस्त तक लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? द्वितीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सन 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत संशोधित किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों से मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस वर्ष की स्थापना की जाएगी? सही उत्तर है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? नई शिक्षा नीति CSBE की अनुशंसा करती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? भारत के इतिहास में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, 1986 में राजीव गांधी के समय में तथा 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? 1986 के शिक्षा नीति में बदलाव प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत 1992 में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की? सही उत्तर है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, ग्रेड 5। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होनी जा रही है? वर्ष 2030 तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जून 2017 में नवगठित प्रारूप NEP 2020 के अध्यक्ष थे। 2020 NEP के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन महोदय थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 50% बढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाए जाने पर विशेष बल दिया गया है? कक्षा 5 तक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है 2030 तक।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग 2020 के अध्यक्ष थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 50% बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शोध ज्ञान सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं नमस्कार।